नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं धमाकेदार शुरुआत के साथ अपने डिजिटल चैनल क्लॉक मी पर। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके तूफान उठाने के लिए, आतंक उठाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में आतंक उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई इस स्तर से होनी चाहिए कि कामयाबी आपके कदम छूए। बिल्कुल सफलता की कुंजी जो है वो मेहनत से मिलती है और मेहनत जो है वो आपको स्वतः करनी पड़ेगी। और मैं इसके लिए पूरी तरह से आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपनी जो कॉपी पेन है वो खोलकर रेडी हो जाइए और तैयार हो जाइए क्लॉक के अगले कंसेप्ट की ओर। जल्दी से जो आपका कंसेप्ट चल रहा है बेटा वो क्लॉक चल रहा है। टाइप नंबर 2 मैंने क्लियर करा दिया था, टाइप फर्स्ट टाइप 2 आपका क्लियर हो गया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। बिल्कुल आज हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 3। ये लीजिए टाइप नंबर 3 जो है वो क्या कहने वाला है, बिल्कुल गांठ मार लीजिए। टाइप नंबर 3 में 12 3 6 9 आपने देखा इस तरीके से टाइप नंबर 3 जो है आपसे पूछा जाएगा। यहां पर दोनों सुइयां जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है। टाइप नंबर 3 नोट करें, घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत, घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय निकालना। घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय निकालना। आप सभी विद्यार्थियों को मैंने एक जानकारी दी थी, आपको याद होगा कि बेटा इनके कुछ उपनाम जो होते हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो जल्दी से सबसे पहले जो मैंने आपको जो बताया है, घड़ी की दोनों सुइयों के आपको विपरीत दिशा, मतलब विपरीत दिशा का मतलब तो समझ गए ना। विपरीत दिशा का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो उस अपोजिट डायरेक्शन में होने का जो आपको समय निकालना है वो निकालना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन का जो उपनाम है बेटा वो है आपका, सबसे पहले तो आप इसको बोल सकते हो सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा बनती है। जब कोई मेरे सामने खड़ा है तो वो सीधा सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा, तो सीधे सामने खड़े होने को हम सरल रेखा भी कह सकते हैं, या आप सभी इसको कह सकते हो 180 डिग्री का कोण। चलो जल्दी से इसके उपनामों की एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी विद्यार्थी। घड़ी की दोनों सुइयों के विपरीत दिशा में होने का समय निकालना, या इसको आप कह सकते हो सरल रेखा, या आप इसको कह सकते हो 180 डिग्री का एंगल। ठीक है। और विद्यार्थियों को मैं एक विशेष सूचना देना चाहूंगा कि बेटा जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जो हमारी क्लासेज लेते हैं वो हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बाकी के दोस्तों से भी सजेस्ट करें। और जो सब्जेक्ट आपको पसंद आ रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हमें समझ ही आ जाए। तो मान लीजिए कि कोई विशेष सब्जेक्ट है, जैसे आपको जीके समझ में आ रही है बहुत अच्छी, साइंस आ रही है, या रीजनिंग आ रही है, या आपको हिस्ट्री आ रही है, कल्चर आ रही है। ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है तो आप वही लो। ठीक है बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम सारी चीज़ें लें। तो इनके जो अलग अलग पोर्शन है ना बेटा वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे स्पेशल रीजनिंग खरीदना है, स्पेशल साइंस खरीदना है, स्पेशल जीके खरीदना है, तो वो भी आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो वो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि जब अपन एक जो सब्जेक्ट है, जो विशेष सब्जेक्ट है, अगर वो अपन परचेज करते हैं तो आप भी जानते हो वो कॉस्टली पड़ती है। लेकिन जब हम एक ग्रुप में अगर इन चीज़ों को पढ़ते हैं और ग्रुप में अगर हम कोर्स परचेज करते हैं तो वो पहली चीज़ तो हमें बहुत चीप मिलती है, सस्ती मिलती है। और सस्ती मिलती है, साथ में हमें पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। बाकी की जो चीज़ें वो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है क्लॉक मी के नाम से उसको फॉलो करें, और हमारा फेसबुक पेज भी है क्लॉक मी के नाम से, उसको फॉलो करना है आप लोगों को। ठीक है। ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हो और अपनी अपनी समस्याएं बता सकते हो। और कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के ये कमेंट में जरूर आप लोगों को बताना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको अगर नजर आती है तो उसके लिए कमेंट जरूर करना है, ताकि उन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार किया जाए। क्योंकि एक टीचर की पहली प्राथमिकता जो होती है वो बच्चे का फ्यूचर होता है। चलिए तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां ध्यान रखना, इस तरीके से आपकी क्लॉक है 12 3 6 9।
दिख रही है सभी को। यहां आपको मैंने दिया 1 2 4 5 7 8, ठीक है, 10 और 11, ये ध्यान रखना, ये हमारा कंसेप्ट है। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना होगा कि जब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे को ढकती हैं तो आपको ही पता है कि एक दूसरे के विपरीत भी जाती हैं। जैसे मैंने आपको 12 बजे का समय दिया था इस तरीके से, ठीक है, तो 12 बजे में बेसिक चीज क्या थी कि यहाँ जो था ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, और ये जो 0 डिग्री का एंगल है ये 1 घंटे में एक बार बनता है। अब ये जब 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आएगा तो एक बार एक दूसरे के अपोजिट भी आएगा, भाई घूमते घूमते यहाँ भी तो आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, एक चीज आप याद रखना, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत। अगर 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो बेटा 2 घंटे में ये कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये आपको बताइए। 2 घंटे में ये सुइयां विपरीत होती हैं आपकी कितनी बार, 2 बार, ठीक है। इस प्रकार अगर आगे बढ़े तो 12 घंटे में, तो कितने घंटे में, 12, 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, तो इस प्रकार 12 घंटे में ये जो घड़ी है ये कितनी बार अपोजिट होती है, 11 बार, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 24 घंटे में ये सुइयां जो अपोजिट होती हैं वो 22 बार होती हैं। जल्दी से नोट कर लो इस चीज को कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। सर आपने तो बताया था कि 1 घंटे में एक बार होता है, 2 घंटे में 2 बार होता है, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है कि 12 घंटे में केवल 11 बार हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक नोट में बताऊंगा, तो इस नोट का आपको ध्यान रखना है, जो नोट में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि आपने ध्यान देना, यहाँ 11 के अपोजिट 5 होता है, 1 के अपोजिट 7 होता है, 12 के अपोजिट 6 होता है। तो जो आपका टाइम कैलकुलेट हुआ है वो 5 to 7 हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पर नोट में लिख लेना इस चीज को, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां केवल एक बार ठीक 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल नोट कर लेंगे इस चीज को, जो कंसेप्ट मैंने जो लिखाया है वो आई थिंक आपका क्लियर होगा। ये जो मैंने बताया है कि घड़ी की जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं इसमें, तो मैंने किस तरीके से बताया था कि ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो ध्यान देना सभी कि टाइप नंबर जो 3 है इसमें जो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है वो क्या दिए, घड़ी की दोनों सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में होने का समय निकालना है, मतलब विपरीत समय निकालना है। विपरीत समय का जो पहला नाम मैंने आपको बताया है वो सरल रेखा बताई है, और दूसरा जो नाम बताया है वो 180 डिग्री का एंगल बताया है। पहला सरल रेखा, दूसरा 180 डिग्री का कोण। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य दोनों सुइयां केवल कितनी बार, एक बार, और वो भी ठीक 6 बजे, देखो मेंशन किया हुआ है, वो भी ठीक 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए एक बार दिन में कम होता है, एक बार रात में कम होता है, तो 24 घंटे में 180 डिग्री का जो एंगल है वो 2 बार कम हो जाता है। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए इस चीज को, जो कंसेप्ट मैंने दिया है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर जब भी हम किसी प्रश्न को करेंगे तो आप सभी जानते हो कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है फॉर्मूले की। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि हम कोई भी एंगल तब निकाल सकते हैं जब सबसे पहले हमें 0 डिग्री का एंगल आता हो। भाई 0 डिग्री के बाद ही तो हम 10 का, 20 का, 30 का, 50 का, 100 का, 200 का, 250 का निकाल सकते हैं। समझ की बात?
जब 0 डिग्री का एंगल हमें आता है तो बाकी के जो एंगल हैं वो हम 0 डिग्री के हिसाब से निकालेंगे। तो ध्यान देना, 0 डिग्री का एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। ठीक है, 0 डिग्री का जो एंगल निकाला था वो हमने निकाला था बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। ठीक है, अब देखिए जब भी बात करें 180 डिग्री के कोण की तो आपको याद होगा कि यहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट है। 0 डिग्री में हमने मल्टीप्लाई टाइम का इसलिए किया था क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य जो था वो कोई गैप नहीं था, लेकिन 180 डिग्री का जो कोण है वो आप देख सकते हो यहां पर 6 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का अंतर आता है? 6 का। 180 डिग्री में 6 घंटे का अंतर आता है, देख रहे हो ना, 12 और 6 के मध्य। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से तो यहां भी देखिए 6 घंटे का अंतर है, इन दोनों में भी 6 घंटे का अंतर है, इसीलिए कुछ नहीं करना, केवल इसमें प्लस माइनस 6 करना है। ठीक है, क्या करना है? प्लस माइनस 6। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लें, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों के, जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने जो कंसेप्ट बताया उसमें प्लस माइनस 6 बताया है, लेकिन कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है ये क्लियर नहीं कराया था। बहुत इजी वे में इसको आप क्लियर कर सकते हो। ध्यान रखना कि यदि समय 6 बजे से पहले का दिया गया हो तो धनात्मक यानी कि प्लस पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, यदि समय 6 बजे के बाद का दिया गया हो तो ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपके सामने मैंने दे दिया है, बिल्कुल नोट कर लें इसको। दोनों कंसेप्ट हैं। आपको जो 0 डिग्री का एंगल बताया गया था उसमें केवल ये प्लस माइनस जो 6 है ये नहीं था। ठीक है, अब 180 डिग्री का जो एंगल है उसमें हमने एक नई चीज ऐड कर दी है, प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 के लिए मैंने बता दिया है कि अगर समय 6 बजे से पहले का हो तो आपको जो साइन यूज करना है वो पॉजिटिव करना है, धनात्मक करना है। ठीक है, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर समय 6 बजे के बाद का दिया गया हो तो आपको जो साइन यूज करना है वो ऋणात्मक चिन्ह का करना है। बिल्कुल, कौन से चिन्ह का करना है? ऋणात्मक यानी कि माइनस। नोट कर लें। आफ्टर 6 आपको करना है माइनस का, और बिफोर 6 में आपको करना है प्लस का। चलिए प्रैक्टिस में देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो इस तरीके से आपसे पूछा कि 7 से 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? ये आपका क्वेश्चन रहा, आपसे क्लियर पूछा गया है 7 से 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा। आपको याद होगा कि यहाँ जो फॉर्मूला है वो बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। बिल्कुल इसको वहां पे लिख दीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय, और आपको यहाँ पे करना है प्लस माइनस 6। अब आपको मैंने क्या बताया था? बजकर में किसकी वैल्यू है? देखिए यहाँ पे 7 की, अनुपात 60/11
इनटू कितना करना है, टाइम करना है 7। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहां पे प्लस और कहां पे माइनस। देखिए यदि समय 6 बजे के बाद का दिया गया है तो आपको साइन जो यूज करना है वो पॉजिटिव करना है, यानी कि प्लस में करना है। तो बिल्कुल यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है, 7 माइनस 6 कर दीजिए। 7 अनुपात 60/11 इंटू 7 में से 6 गया तो 1। अब देखिए 1 का गुणा अगर अपन 60 से करेंगे तो 60 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर 60 में 11 का भाग दें तो कितनी बार गया, 11 5 55, 5 उतारा तो आपका आंसर आ गया 7 बजकर, देखो कितना आ गया 5 सही 5/11। सभी विद्यार्थियों को याद होगा, मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी आपको उत्तर की जांच करनी हो तो आप कर सकते हो कि अगर इस 5 में 5 को ऐड कर देंगे तो 5 और 5 जो है वो आपका 10 होता है, बिल्कुल 10 होता है। चलिए जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लीजिए अगला प्रश्न देने से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किया, मान लीजिए कि 3 से 4 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। चलिए बता दीजिए, 3 से 4 बजे के मध्य जो आपका एंगल बनना है वो 180 डिग्री का किस समय बनेगा। आप सभी को ये नॉलेज है कि हमें जो फॉर्मूला लगाना था वो बजकर अनुपात 60/11 इंटू 3। अब हमें लगाना है प्लस का साइन, क्योंकि समय जो है बेटा वो 6 बजे से पहले का है। चलिए देख लीजिए, 3 की वैल्यू है 3 अनुपात 60/11 इंटू 3 और 6 कितना हो गया 9, तो ये हो गया आपका 3 अनुपात 540/11। और 540 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 49 सही 1/11। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, 3:49 सही 1/11। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो आप, और मैं बता रहा हूं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, जो अगला क्वेश्चन है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि 5 से 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। 5 से 6 बजे के मध्य जो आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री का वो किस समय बनेगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पांच से 6 बजे के मध्य आपसे पूछा गया है 180 डिग्री का एंगल। चलिए बताइए जल्दी। देखिए आपको क्या करना था, याद ही होगा। सबसे पहली चीज 5 अनुपात 60/11 इंटू 5, यहां पे आपको करना है +6। ठीक है, 5 अनुपात 60/11 इंटू 11। देखिए 11 से 11 को कैंसिल किया तो जो आपका आंसर आया है वो 5:60 आया है, या इसको आप कह सकते हो कितने बजे, 6 बजे। और हमेशा इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है आप सभी को कि जब भी प्रश्न जो है वो 5 to 7 पूछा जाता है, यानी कि 5 से 7 बजे के मध्य पूछा जाता है, तो 5 से 7 बजे के मध्य हमेशा जो आपका टाइम कैलकुलेट होता है वो 6 बजे के हिसाब से होता है। तो मैंने ये जो पॉइंट है ये आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया होगा, आपने याद अगर रखा होगा तो ये चीज मैंने आपको लिखाई थी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया था, यही कंसेप्ट आपको लिखाया था कि ये जो एंगल है ये इस तरीके से आपके रिफ्लेक्ट होते हैं कि 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 में 11 और 24 में 22। अब मैंने आपको क्या दर्शाया था कि ऐसा तो होता ही है, लेकिन 5 से 7 बजे के मध्य जो एंगल है वो आपका 6 बजे बनता है 180 डिग्री का। और इसमें जब मैंने आपको ये पॉइंट लिखा दिया तो इस पॉइंट को लिखाने के बाद आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 5 to 6
यानी कि 5 से 6 बजे के मध्य जब भी एंगल आपका 180 डिग्री का पूछा जाएगा तो ये कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो हमेशा 6 बजे बनता है, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी राह में एक लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं अपन। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया जाए कि आपको दे दिया कि 10 से 11 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, किस समय बनेगा। अब आपको मैंने क्या समझाया था कि जब हमने जो कंसेप्ट देखा जाता है कि जैसे ही आपको ये टाइम दिखे तो टाइम दिखने के साथ सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था वो लिखाया था बजकर अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई समय टाइम, ठीक है, प्लस माइनस 6। और आपको मैंने समझाया था कि हमेशा ध्यान रखना इसकी राह में कि जब भी आपको 0 डिग्री का एंगल अगर पूछा जाए तो 0 डिग्री में जो आपका टाइम है ना केवल यहीं तक फॉर्मूला आपका रहेगा। मतलब 0 डिग्री में आपका जो फॉर्मूला रहेगा बेटा वो केवल समय तक रहेगा। और जैसे 180 डिग्री आपका आ जाए तो प्लस माइनस 6 कर दो, क्योंकि जो दोनों सुइयां होती हैं उनके मध्य का जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री के एंगल में हमेशा 6 घंटे का होता है, इसीलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा मैंने बताया टाइम की जो वैल्यू होती है वो टाइम की वैल्यू हमेशा आपको याद होगा कि हमारी 10 की रहती है। यहाँ लगाएंगे 10/60/11 इंटू यहाँ पे आपने कितना किया 10, और अब हम यहाँ पे कर देंगे -6। क्यों? क्योंकि जो समय है वो 6 बजे के बाद का है। तो ये चीज मैंने आपको लिखाई थी, ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको लिखाया था कि जब भी समय आपका 6 से पहले का होगा तो आप प्लस लगाएंगे और 6 के बाद का होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10/60/11 इंटू 4। तो आपका बन गया यहाँ पे 10/240/11, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 बजकर आपका 21 सही 9/11, ये आपका आंसर आएगा। और मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमेशा ध्यान रखना जब भी हमें यहाँ पे आंसर चेक करना हो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो यहाँ जो इकाई अंक होता है अगर उसको ऊपर प्लस करेंगे तो इनका जो टोटल आता है वो हमेशा 10 आता है। अगर टोटल 10 नहीं आता है तो मतलब समझ जाना कि आंसर गलत है। मतलब अगर 21 की जगह 22 होता तो 9 और 2 कितना हो जाता 11, तो मतलब आंसर जो है वो आपका गलत हो जाता, ठीक है। तो ये आपका 180 डिग्री का एंगल है जो कि आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। तो चलिए इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।